चलो जी, तो आज हम लोग वास्तविक संख्या जानेंगे और वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1 के सी बताएंगे। इससे पहले हम 1 के बी और 1 के ए और उसके साथ थ्योरी बता दिए हैं। अगर आप उसे न देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज प्रश्नावली 1 के सी। तो सबसे पहले यहाँ रिक्त स्थान भरने वाला यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। पर में अपर में चुनना है कि कहाँ पर में भराएगा या कहाँ अपर में भराएगा। तो पर में अपर में के बारे में थोड़ा सा जानकारी फिर से दे देना चाहते हैं। अगर पर में अपर में पहचानना है तो 1 से लेकर कम से कम 20 तक के वर्ग याद रखना होगा आपको। जैसे मान लीजिए 1 का अगर वर्गमूल पूछेगा तो 1 होगा। अगर मान लीजिए √4 का 2 रूट, इसके बाद आपका हो जाएगा 9 का 3, 9 के बाद इसके बाद होगा 16 के 4, 25 के 5, 36 के 6, 49 के 7, इसके बाद आपका 64 होगा, 64 के 8, 81 के 9, 100 के 10, 121 के 11, 169 के नहीं 12 यानी 144 के वर्गमूल 12 होगा। इसके बाद 169 के वर्गमूल 13, 196 का 14, 225 का 15, 256 का 16, 289 का 17, 361 का नहीं 361 नहीं होगा, 324 का 18, 361 का 19 और 400 का 20। 1 से लेकर 20 तक के जो वर्गमूल निकलता है आप उसको एक बार ध्यान में रखिए, तब जो है इस समझ में आएगा। पर में अपर में पहचानना है तो हम बताए थे तुम लोगों के कि पर में संख्या उसको मानेंगे जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो पर में संख्या, और जिसके पूरे वर्गमूल ना निकलता है वो अपर में संख्या होगा। तो यहाँ देखो √15 है तो √15 सोचो, यहाँ आके देखो √15 का वर्गमूल पूरा निकला है नहीं, 16 रहता तो हो जाता, 9 रहता तो हो जाता, लेकिन √15 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो मान लो कि जब पूरा वर्गमूल ना निकलता है तो कौन संख्या हो जाएगा, अपर में संख्या। तो यहाँ पर जो आपका आंसर भरा जाएगा अपर में भराएगा। इसके बाद देखो आगे है √2 बटा √3। तो 2 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है और 3 का भी नहीं निकलता है। पूरा वर्गमूल कहने का मतलब 1 से लेके 20 तक जो हम लिखे हैं वर्ग, इस वर्गमूल जो लिखे हैं इसमें से कहीं आता है, इसमें नहीं आ रहा है। 1 का वर्गमूल होता है, इसके बाद 4 का वर्गमूल 2 होता है, और यहाँ 2 और 3 है, यानी 2 और 3 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है। समझ सकते हैं। तो नहीं, अगर 2 और 3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो यह अपर में संख्या होगा। तो यहाँ जो आप भर दोगे अपर में संख्या भरना है। इसके बाद देखो 4 + √11 कर रहा है, कौन संख्या है, तो 4 + √11। तो देखो यहाँ पे √11 के देखो, बोलो 9 और 16 है, उसका वर्गमूल निकलता है, लेकिन 9 और 16 के बीच में 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो यहाँ √11 है तो 11 का तो पूरा वर्गमूल नहीं आता है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। इसके बाद अगला है 1 बटा √5। तो देखो 5 के भी देखो 9 और 4 के वर्गमूल होता है, लेकिन उसके बीच में आने वाला 5, 6, 7, 8 तक के वर्गमूल ना होता है, इसीलिए पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है 5 के। तो ये अपरिमेय संख्या होगा, यानी यहाँ भी भर देना है आपको अपरिमेय संख्या। इसके बाद अगला है √8 बटा √2। तो इसको काट दीजिए, 2 चौका 8 तो 5 चौका 20, यानी यहाँ से वर्गमूल वाला इस सिस्टम में खत्म हो गया, यानी 5 चौका 20 डायरेक्ट आंसर आ गया। तो पूरा वर्गमूल हो गया मान लीजिए। तो इसका जो उत्तर आपका होगा वो परिमेय होगा। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बताते हैं। देखो यहाँ दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध करे कि 3√2 अपरिमेय है ना, सिद्ध करके दिखाना है। हमने क्या बताया कि जिसका पूरा वर्गमूल न निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो √2 का पूरा वर्गमूल निकलता नहीं है तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये सिद्ध करके दिखाना है। ये तो सही बात है कि 3√2 अपरिमेय है, लेकिन इसको अब सिद्ध करके बताना है कि कैसे अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको मानकर बनाया जाता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपका क्वेश्चन में कहेगा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम उसका उल्टा मानते हैं, मान्यता परिमेय संख्या मानेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है कि 3√2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो हम लिखेंगे कि माना कि 3√2 परिमेय संख्या है। अगर यहाँ परमेय कहता तो हम अपरमेय मानते, मतलब जो यहाँ लिखेगा परमेय कहेगा तो अपरमेय और अपरमेय कहेगा तो परमेय, यानी उल्टा माना जाता है।
तो चलिए इसको हम मानकर बनाते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि 3√2 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब इसके बाद लिखेंगे, चूंकि प्रश्न से हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है, तो इसीलिए p/q बराबर लिख देंगे 3√2। अब इसके बाद अगला स्टेप में फिर लिखेंगे p/q और 3√2 है ना, इसके नीचे 1 रख देंगे। अब इसके बाद क्रॉस गुना हो जाएगा, यानी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। p का गुना 1 में करेंगे p होगा, q का गुना आपका हो जाएगा 3√2 में। इसके बाद अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो p का वर्ग हो जाएगा p² है ना, p के स्क्वायर, इसके बाद q गुने 3√2 का वर्ग हो गया, तो p का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ q का वर्ग करेंगे तो q² हो जाएगा, और 3√2 का वर्ग ज्यों करते हुए रहने देते हैं। अब इसके बाद आगे जो है इसको हम ऐसे देखिए, p² में भाग लगा देंगे q² से, तो इस साइड बच जाएगा मात्र 3√2 के होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं p/q, p² q² यानी ऊपर और नीचे दोनों है, तो इसके बदले हम एक ही को स्क्वायर लगा देते हैं, दोनों को घेर कर इस तरह से, बराबर 3√2 के होल स्क्वायर। p/q, अब देखिए कोई भी स्क्वायर जब इधर से हटाते हैं लेफ्ट साइड से, और जब उधर राइट में भेजते हैं, मैंने बराबर के ऊपर भेजते हैं, तो रूट में होता है। तो यहाँ से स्क्वायर अगर इस पे से हटा दिए तो इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर रूट में बदल गया। इसके बाद हो जाएगा 3√2 के होल स्क्वायर। इसके बाद p/q। अब यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, जब यहाँ स्क्वायर हो, याद रखिएगा कि अगर यहाँ स्क्वायर हो यहाँ रूट हो तो वो खत्म हो गया डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 3√2। तो जो हमने यहाँ पर माना p/q बराबर 3√2, वही p/q बराबर 3√2 आया, मतलब जो यहाँ पे लिखा था वही आया। तो हमारी मान्यता लिख देंगे कि गलत है, लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका लिख रहा है कि सिद्ध करे कि 4-√5 अपरिमेय है ना। ये भी वही सिद्ध करना है कि 4-√5 एक अपरिमेय है, बस वही चीज मान लेंगे। यहाँ परमेय है तो परमेय मानेंगे उल्टा करके। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि 4-√5 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद लिख देंगे, चूंकि प्रश्न से p/q बराबर 4-√5, इसके बाद p/q बराबर 4-√5 है, इसके नीचे 1 रख देंगे। इसके बाद तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, p का गुना 1 में करेंगे, p हो जाएगा, q का गुना हो जाएगा 4-√5 में। अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग, तो लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ p का वर्ग करेंगे, इसके बाद इधर हो जाएगा q × 4-√5 और टोटल का वर्ग। p का वर्ग होगा p², q का वर्ग होगा q² और 4-√5 का होल स्क्वायर। इसको जो कहते हैं छोड़ देते हैं। इसके बाद आगे स्टेप में क्या करेंगे, p² के भाग q² से कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा p² बराबर q²। इधर आपका बच जाएगा 4-√5 के होल स्क्वायर। अब वही बात करेंगे दोबारा, फिर दोनों पर स्क्वायर है ऊपर नीचे, तो इसके बदले एक ही को स्क्वायर दे देते हैं ऊपर नीचे के लिए, बराबर 4-√5 के होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर वाला संख्या पे अभी बताए थे रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर के बदले इधर रूट हो गया और ये ज्यों के त्यों अंदर में चला गया। इसके बाद अगला स्टेप में क्या होगा कि स्क्वायर से रूट आपका खत्म हो गया, मतलब ज्यों का त्यों 4-√5 अंदर वाला जो है आ गया, यानी जो हमने यहाँ पर माना वही यहाँ पर आया। तो लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। बस यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है, अतः हमारी मान्यता गलत है, 4-√5 एक अपरिमेय संख्या
है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका चौथा क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय है। अपरिमेय है। पांचवा क्वेश्चन भी इसी तरह से है, मतलब सारा क्वेश्चन टोटली इसी तरह से है। पांचवा क्वेश्चन भी वही है कि सिद्ध करे कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय है। इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद और आगे क्वेश्चन दिया है सतमा दिया है, सिद्ध करे कि 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आठवां क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसमें टोटल आपका 8 क्वेश्चन है। तो अब हम इसमें से क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बाकी हम 3-4 क्वेश्चन बता दिए इस पे, और सारा तो उसी टाइप से सब है, बस मानकर बना लेना है। इसका आंसर तो देता ही नहीं है। कोई भी मैथ हो, सिद्ध करने वाला, साबित करने वाला, प्रमाणित करने वाला जो क्वेश्चन होता है मैथ का, उसका आंसर तो देता नहीं है। ये जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। तो चलिए इसको आप लोग कि हम जो है HW के तौर पे दे देते हैं, इसको बना लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में प्रश्नावली 1 के D लेकर, है ना। और इसी तरह से जो है हम रेगुलर मैथ बताएंगे आपको। भारतीय वन पूरा बढ़िया से खत्म कर देंगे, इसमें कोई आपका डाउट नहीं होने वाला है। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।